डायरी एंड पेन अगर लेके बैठे हो, अगर आप लोग अपनी डायरी एंड पेन लेके बैठे हो, जल्दी से उसकी पिक लेके मुझे जरा Hustlers 23 में सेंड करो, जल्दी से। जल्दी से ब्लड सी पिक आ जाए, वैसी पिक आ जाए, बस मुझे पता चलना चाहिए कि आप सब डायरी एंड पेन लेके बैठे हो। सब सेंड कर रहे हैं, सब सब। मैं उससे पहले वेबिनार को स्टार्ट ही नहीं करूंगी। मैं आप लोग मुझे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो सेंड करोगे, जो जो आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, और मैं देखूंगी कि किसके नोट्स कितने पेजेस तक गए हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने मुझे आफ्टर सेशन सेंड करनी है। चलो जी, आप स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर एक चीज, जो जो चीज नोट करने वाली होगी ना, मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है। ओके। सो बेसिकली आप लोगों के लिए काफी चीजें यहाँ पे न्यू होने वाली हैं। तो हर एक चीज को आप लोगों ने लिखना है, और हमने बहुत से तरीकों को हमने चेंज कर दिया है। ठीक है। पहले हम लोग प्रोस्पेक्टिंग किस तरह से करते थे कि हम पर्सन को फर्स्ट इनविटेशन मैसेज भेजते थे, और फिर उस पे हम लोग उसको कॉल के लिए इनवाइट करते थे, एंड पूरी की पूरी प्रोस्पेक्टिंग हम लोग कॉल पे करते थे। सबको पता है इस चीज का। ठीक है। और अब उससे अक्सर पर्सन्स को रिजल्ट्स आते थे, अक्सर पर्सन्स को रिजल्ट्स नहीं आते थे। अब ये जो एवरेज है ना, ये है जो हम मैं तरीका आपको बताऊंगी उसमें भी रहेगी, लेकिन रेशो थोड़ी अप हो जाएगी आपकी। लाइक अगर 10 लीड्स यूज कर रहे हो तो उसमें 8% का रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा आपको। ठीक है। तो अब हमने ना तरीके को थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि ये जो तरीका हम यूज करते हैं ना, ये लाइक शुरू से लेके अब तक हर कोई यूज कर रहा है, हर एक टीम वाले यूज करते हैं। तो अब ना किसी को फॉरएवर का पता है, या जिसको फॉरएवर का नहीं भी पता ना, वो इस वाले तरीके से रिस्पॉन्स ही नहीं करता। ठीक है। तो अब आप लोग रजिस्टर लेके बैठ गए, मुझे बता अच्छा कितने पर्सन हैं जिन्होंने अपने फॉरएवर की ये 7 डे मेंटोरशिप के लिए या वैसे ही वर्किंग के लिए सेपरेट रजिस्टर बनाया हुआ है। ये तो नहीं किसी बहन भाई की कॉपी रजिस्टर पकड़ लिया और उस पे कर रहे हो, कोई भी पेज खाली नजर आ गया तो उस पे लिख रहे हो। और ये मोबाइल पे नोट्स बनाने वाला काम तो कोई भी ना करे। बिल्कुल सेपरेट। 200 का ज्यादातर इतना ही आता है रजिस्टर। लेकिन आपकी सारी जिंदगी के लिए ये चीज बन जाएगी। और क्योंकि आपने अब खाली मैंने तो नहीं ना मेंटोरशिप्स दिया करनी, आप लोगों ने भी आगे अपनी अपनी टीम्स को गाइड किया करना है। तो आपके पास जब प्रॉपर नोट्स होंगे ना, तो आपको पता होगा चलो जी अब हमने टीम को भी अब ऐसे गाइड करना है, तो आपके पास प्रॉपर कोर्स की जो है वो आउटलाइन होगी। ठीक है। तो अपना सेपरेट रजिस्टर बनाए। 200 रुपया कोई चीज नहीं है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हाइडिंग दिए फर्स्ट वॉइस नोट। मैं पहले लिखवाऊंगी, एंड लिखवाने के बाद फिर आपको गाइड करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी कि मैं क्या लिखवा रही हूँ आप लोगों को। ठीक है। हाइडिंग दे जल्दी से फर्स्ट वॉइस नोट। अच्छा जी, फर्स्ट वॉइस नोट आप लोगों ने कैसे करना है, क्योंकि ये पहला है लाइक इनविटेशन है। जो हम मैसेज करते थे हम मैसेज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली फर्स्ट वॉइस नोट करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। ये आपने नोट करना है। मैं सलाम ले रही हूँ, मैं उसका जवाब दे रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं हाल चाल पूछ रही हूँ, आप लोगों ने वो लिखना है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आराम से, आहिस्ता आहिस्ता मैं बोलूंगी। मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ही बोलूंगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। फर्स्ट वॉइस नोट की हाइडिंग दे दी, एंड अब लिखा अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। ब्रैकेट में आप लिख दो कि इंट्रोडक्शन, कि जैसे कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगी तो मैं उसमें क्या ऐड करूंगी कि मेरा नाम किंजा है, मैं गुजरावाला से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। क्या लिखोगे, अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। ब्रैकेट में इंट्रोडक्शन, लाइक आप लोगों का इंट्रोडक्शन होगा उस वॉइस नोट में पहला, कि जैसे मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन ऐड करूंगी तो मैं करूंगी मेरा नाम किंजा है एंड मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, या आप कह सकते हो कि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क कर रही हूँ। उसके साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम किंजा है, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ। मैं एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। आपने हमारा ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड बहुत नीट करके बनाइएगा। ये ना हो कि बाद में आप लोग पढ़ो और आप लोगों को अपनी राइटिंग की समझ में ना आ रही हो, क्योंकि आप लोगों ने 1 माह तकरीबन अपने नोट से देख के ही जो है वो ये सब कुछ करना है। ठीक है।
मैं अपना, अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन ऐड करूंगी तो मैं कहूंगी कि मेरा नाम किंजा है, मैं गुजरावाला से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं, आप लिख सकते हो कि बेसिकली मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, या आप कह सकते हो कि मैं एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क कर रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। अब यहाँ पे जो हाउसवाइफ है वो ये कह सकती है उसके साथ साथ मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ। ठीक है, जो स्टूडेंट है वो ये कहेगा मैं एक स्टूडेंट भी हूँ, और अगर कोई एक जॉब पर्सन है वो भी यही कहेगा मैं स्टूडेंट, उसके साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। ठीक है, आपने उसके आगे लिखना है, आपने हमारा ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड एक फॉर्म फिलअप किया था। आपने हमारा ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड एक फॉर्म फिलअप किया था। मैं उस वर्क से रिलेटेड आपको गाइड कर देती हूँ। मैं उस वर्क से रिलेटेड आपको गाइड कर देती हूँ। मैं जब पूरा वॉइस नोट कर लूंगी ना, मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, तो जो आप लोगों का रह जाएगा ना उसकी जगह छोड़ दीजिएगा, उसको बाद में लिख लीजिएगा। आपने हमारा ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड एक फॉर्म फिलअप किया था। मैं उस वर्क से रिलेटेड आपको गाइड कर देती हूँ। फॉर्म मैंने आपको सेंड कर दिया है। फॉर्म मैंने आपको सेंड कर दिया है। फॉर्म मैंने आपको सेंड कर दिया है। यहाँ पर आप पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। मैं जो कुछ भी लिखवा रही हूँ ना उसमें अपना एडिशन बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जो मैं लिखवा रही हूँ सेम वैसे ही लिखेंगे आप लोग। यहाँ पर आप पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पार्ट टाइम वर्क करके 50 to 60,000 अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर आप पार्ट टाइम वर्क करके 50 to 60,000 अर्न कर सकते हैं, और फुल टाइम वर्क करके ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और फुल टाइम वर्क करके ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और फुल टाइम वर्क करके ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। अर्निंग्स जो हैं वो टोटली आपकी मेहनत पे डिपेंड करती हैं। अर्निंग्स जो हैं वो टोटली आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करती हैं। अर्निंग्स जो हैं वो टोटली आपकी आपके, जहां से रहेगी ना उस वहां पे आप जगह खाली छोड़ दो, मैं दोबारा रिपीट करूंगी इंशाल्लाह। अर्निंग्स जो हैं वो टोटली आपकी मेहनत पे डिपेंड करती हैं। सो हमारे साथ डिफरेंट एजेस के पर्सन्स, अर्निंग्स जो हैं वो टोटली आपके हार्डवर्क पे डिपेंड करती हैं। सो हमारे साथ डिफरेंट एजेस के पर्सन्स जैसे कि हाउसवाइफ, जॉबियंस और मोस्टली स्टूडेंट्स अटैच होते हैं। सो हमारे साथ डिफरेंट एजेस के पर्सन्स जैसे कि हाउसवाइफ, जॉबियंस और मोस्टली स्टूडेंट्स अटैच होते हैं। हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को वर्किंग सिखाते हैं। हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को वर्किंग सिखाते हैं। हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे कि आप जॉब भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जॉब भी कर सकते हैं और आप बिजनेस भी कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को वर्किंग सिखाते हैं। हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे कि आप जॉब भी कर सकते हैं और आप बिजनेस भी कर सकते हैं। सो आप जॉब
जैसे कि आप जॉब भी कर सकते हैं और आप बिजनेस भी कर सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन टाइप इंटरेस्टेड, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन टाइप इंटरेस्टेड, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज ऐड करिएगा, जहाँ पे आप लोगों ने लिखा ना कि मैं आपको गाइड कर देती हूँ, लाइक आपने हमारा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड कर देती हूँ, वहां उसके साथ आप ये भी लिख लें कि मैं आपको गाइड कर देती हूँ, मतलब लाइक मैं आपको गाइड कर देती हूँ लेकिन मुझे अपना टेक्स्ट में छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे दीजिएगा। लेकिन मुझे अपना टेक्स्ट में छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे दीजिएगा। यहाँ तक लिख लिया सबने? रिपीट करूं? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बता दें यहाँ तक लिख लिया है, मैं आगे रिपीट करूं, मतलब दोबारा से ये पूरा वॉइस नोट रिपीट करूं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने हाइडिंग दी फर्स्ट वॉइस नोट की, ठीक है। अब आप लोगों ने उस वॉइस नोट में क्या करना है, आप लोगों ने लिखना है अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। उसके बाद ब्रैकेट में इंट्रोडक्शन, बल्कि आप अपना इंट्रोडक्शन साथ लिख ही लो ताकि आप लोग फ्लो में उसको बोलो। जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन है, मैं कहूंगी कि मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम किंजा है, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। आपने हमारा ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड एक फॉर्म फिलअप किया था, मैं उस वर्क से रिलेटेड आपको गाइड कर देती हूँ, लेकिन आप जो है टेक्स्ट में अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन भी दे दीजिएगा। फॉर्म मैंने आपको सेंड कर दिया है, फॉर्म मैंने आपको सेंड कर दिया है। यहाँ पर आप पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हैं। कहाँ से? स्टार्ट से? अच्छा मैं बताती हूँ। अच्छा, अगर किसी के पास ना मैम सिद्रा का कांटेक्ट नंबर है ना, उनको बता दो कि मैं जो है ना वो सेशन में हूँ, मैं लाइक मैम किन सेशन में है, उनको बता दें प्लीज। अच्छा, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम, यहाँ पे आप ब्रैकेट में इंट्रोडक्शन लिखो कि आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। जो भी हो, आप जो भी करते हो, जिस सिटी से बिलोंग करते हो आप, ठीक है। मेरा नाम किंजा है, मैं गुजरांवाला से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली मैं एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क कर रही हूँ, उसके साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। इतना स्लो मैं बोल रही हूँ। अमरीहा, आपने पहले लिखा नहीं है? मरीहा, आपने पहले नहीं लिखा? प्लीज मुझे बताना, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता बोलती हूँ। अच्छा, आपने हमारा ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड एक फॉर्म फिलअप किया था। अच्छा, आपने हमारा ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड एक फॉर्म फिलअप किया था, मैं उस वर्क से रिलेटेड आपको गाइड कर देती हूँ, लेकिन मुझे आप अपना टेक्स्ट में छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे दीजिएगा। फॉर्म मैंने आपको सेंड कर दिया है, यहाँ पर आप पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हैं और फुल टाइम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप पार्ट टाइम वर्क करके 50 to 60,000 अर्न कर सकते हैं। आप 50 to 60 नहीं, आप लाइक 40 to 50 कर लो, 40 to 50,000 अर्न कर सकते हैं और फुल टाइम वर्क करके ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। अर्निंग्स जो है वो टोटली आपके हार्डवर्क पर डिपेंड करती हैं। सो हमारे साथ डिफरेंट एजेस के पर्सन्स, जैसे कि हाउसवाइफ, जॉबियंस और मोस्टली स्टूडेंट्स अटैच होते हैं। हम सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को वर्किंग सिखाते हैं। हमारे पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे कि आप जॉब भी कर सकते हैं और आप बिजनेस भी कर सकते हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन टाइप इंटरेस्टेड, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। सबका क्लियर है यहाँ तक? कोई रह तो नहीं गया? अच्छा, तो ये जो तो हमारी जो फर्स्ट ऑडियो ना, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऑडियो क्या है, ठीक है, और आपको ये कब करनी है, ठीक है। जब आपको लीड्स मिलती हैं, ठीक है, आप लोग पहले उन लीड्स का वो जो नंबर है आप लोग वो सेव करते हो। सेव कर लिया आप लोगों ने नंबर। अब आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्टली आप लोगों ने वॉइस नोट नहीं करना,
लाइक आपने जब उसका नंबर सेव कर लिया, अब आप लोग बैठे हो कि आप लोगों ने अब सारे पर्सन को अप्रोच करना है। तो आप लोगों को जो लीड्स मिलती है ना, जो फॉर्म आप लोगों को मिलते हैं, आप जिस पर्सन को भेज रहे हो ये वॉइस नोट, सबको भेजोगे ना। लेट्स सपोज एक रिमशा नाम की लड़की है, उसका आपने फॉर्म उसको आपने कांटेक्ट करना है, तो उसकी जो डिटेल्स होंगी ना आपके पास, आपने उसको क्रॉप करके पहले उसको वो पिक भेजनी है, वो स्क्रीनशॉट भेजना है कि उसने हमारा फॉर्म फिल किया था, ठीक है। उसके बाद आपने ये वॉइस नोट भेजना है, ठीक है। क्रॉप करके जिसमें सिर्फ उसकी डिटेल्स शेयर हो रही हो ना, आपने उनको वो भेजना है। आपने उसको वो स्क्रीनशॉट भेज दिया, उसके बाद आपने उसको ये वॉइस करना है। वॉइस वॉइस मैसेज जो ना, ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से करना है कि उसको ये ना लगे कि आप रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। अब अक्सर पर्सन यहाँ पे गलती करेंगे कि ऐसे, मैंने अक्सर वॉइस ऐसे सुने हैं पर्सन के, वो ऐसे पढ़े होते हैं कि जैसे कोई रीडिंग कर रहे हैं, कोई सबक सुना रहे हैं अगले बंदे को, ठीक है, वो स्पीच दे रहे हैं उसको। तो आप लोगों ने ये चीज नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों ने बड़े, और ये चीज टाइम टू टाइम आप लोगों के पास साथ जो है ना, आपकी जो फ्लो है आपका, वो आ जाएगी उसके अंदर। तो आप लोगों ने कभी भी ये वाली हरकत नहीं करनी कि उसको लगे कि आप लोग रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली आपका मकसद उसको अपनी बात समझाना है ना, तो उसकी आपकी बात उस तक पहुंचनी चाहिए जो आप समझाना चाह रहे हो, ठीक है। तो आपको पता है कि जब लोग जो है वो वॉइस करते हैं ना, तो लोगों को क्यूरोसिटी होती है कि क्या है वॉइस में, जरा हम सुने तो सही कि वॉइस नोट में क्या है। तो आपको यहाँ पे 9 जो है वो आउट ऑफ 10 का रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे आपको, जो हमने बोला ना कि इफ यू आर इंटरेस्टेड देन टाइप इंटरेस्टेड, तो वो वॉइस होने के बाद आपको 9 आउट ऑफ 10 पर्सन रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। अब जो लोग आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, लाइक ये रेशो तो निकलेगी, अक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनको आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये लिखें कि अगर आपको कोई पर्सन रिस्पॉन्स नहीं करता, जो लेट कमर्स हैं उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अगर आप लोग अपने सेशंस में टाइम से नहीं आ सकते तो आप लोग वर्किंग भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये जो वॉइस मैसेज था, ये फर्स्ट मैसेज था जब आपने एक पर्सन को उसका फॉर्म क्रॉप करके पहले उसका स्क्रीनशॉट भेजा, वो मैसेज भेजा, लाइक पिक भेजी, और उसके साथ ही आपने वो वाला वॉइस नोट कर दिया, ठीक है। ये तकरीबन 1 मिनट का जाएगा। उसके बाद ये अब मैसेज मैं उनके लिए लिखवा रही हूँ जो आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे पर्सन, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अब ये आपने वॉइस नहीं करना, ये आपने टेक्स्ट करना है। ये जो मैं मैसेज लिखवा रही हूँ, जिनका आप जो सीन करके छोड़ देंगे, उनको आपने ये लिखना है, ये टेक्स्ट करना है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली मुझे बता दें क्योंकि आपने हमारा फॉर्म फिलअप किया था। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली मुझे बता दें। अच्छा, 1 मिनट लिखना जरा छोड़िएगा प्लीज। आप लोगों को 24 घंटे पहले बताने का मकसद क्या होता है कि जब आके आप लोगों का 11 PM पे वेबिनार है, आप लोगों को मैंने अचानक से बताया कि आप लोगों की 7 डे मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है और उसकी टाइमिंग 11 PM होगी। मैंने अभी 5-10 मिनट पहले बताया कि कल का बता दिया हुआ है, कल शाम का बल्कि बता दिया हुआ है आप लोगों को। मुझे बताना जरा प्लीज। तो क्या अभी भी ये एक्सक्यूज करना बनता था कि मैं बाहर गई थी, मैं बाहर गया हुआ था, दैट्स वाई मैं लेट हो गया? जो भी आपकी रीजन है यार, जो भी रीजन है। अच्छा, लिखें। अगर आप मैम रिजा, अब आप अहमद को बता दीजिएगा कि फर्स्ट वॉइस क्या करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली मुझे बता दें क्योंकि आपने हमारा फॉर्म फिलअप किया था। ये आप लोगों ने जो रिस्पॉन्स नहीं करेंगे उनको आपने टेक्स्ट मैसेज करना है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, सॉरी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली मुझे बता दें क्योंकि आपने हमारा फॉर्म फिलअप किया था। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो भी आप मुझे बता सकते हैं या बता सकती हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली मुझे बता दें क्योंकि आपने हमारा फॉर्म फिलअप किया था। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो भी आप मुझे बता सकती हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ तक लिख लिया सबने? ओके। अब ना यहाँ पे एक चीज आप लोगों की नोट करने वाली है कि अगर आप ये वार्निंग मैसेज करते भी हो ना, लाइक वार्निंग मैसेज आप कर रहे हो, तो काइंडली वार्निंग मैसेजेस में ना इमोजीज का यूज ना किया करो। ये चीज बहुत ही अनप्रोफेशनल और लगती है, और ये चीज अच्छी नहीं लगती।
कि आप लोग सैड और ये इस तरह के आप लोग इमोजीज भेज रहे हो, तो वार्निंग मैसेजेस में कोई भी इमोजी यूज नहीं किया करो, जस्ट सिंपल अच्छा सा टाइप करके मैसेज किया करो, कभी भी कोई इमोजी यूज नहीं करेगा। ठीक है, हर एक मैसेज तरीके से किया करें ताकि पर्सन को हमारी बात का बुरा भी ना लगे, ठीक है, कि वो बिल्कुल ही चीजों से हट जाए। और अगर पर्सन आपको फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, लेट सपोज आपने उसको ये वॉइस मैसेज कर दिया है, वो पर्सन आपको फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो आपने 1-2 दिन के बाद उसको सिम पे कॉल करके सिंपल प्रोस्पेक्टिंग कर लेनी है। ठीक है, एक पर्सन ने आपको वो वॉइस नोट और पिक भेजने के बाद भी रिस्पॉन्स नहीं किया, तो उसको जो मैंने अभी मैसेज लिखवाया अब वो उसको लिखवाओ, उसको भेज दोगे, और उसमें कभी भी इमोजीज का यूज नहीं करोगे। कोशिश किया करो कि जो टेक्स्ट मैसेज करते हो उसकी जो टाइपिंग स्टाइल है वो थोड़ा प्रोफेशनल लगे। ठीक है, और अगर इमोजीज भेजोगे, वो चाहे स्माइली है, चाहे हार्ट है, चाहे कुछ भी है, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं नजर आता उसमें। ठीक है, तो ये चीज अच्छी नहीं लगती फिर। ठीक है, अब लेट सपोज इस मैसेज के बाद भी मतलब बहुत कम रेशो होगी कि पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपको पर्सन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करता, तो 1-2 दिन के बाद ना आपने उसको सिंपल सिम पे कॉल करके उसको, जैसे हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं कि आपने अपना हमारा फॉर्म फिल किया था, फला 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 ये दिन पे किया था, आपका ये नाम है, मेरी बात इससे हो रही है, आप सिंपल प्रोस्पेक्टिंग कर लो, क्योंकि हमने पर्सन को जाया नहीं करना, अपनी हर मुमकिन कोशिश करनी है कि उसको हम अप्रोच करें। ठीक है, अपने एंड तक हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम उसको अप्रोच करें। लेट्स हो सकता है ना कि वो मैसेज पे व्हाट्सएप पे अगर आपको रिप्लाई नहीं करा, क्या पता वो आपको सिम कॉल पे जो है वो कॉल अटेंड करके आपको रिस्पॉन्स कर दे। तो अपनी तरफ से तुमने पूरी कोशिश करनी है, 1-2 दिन के बाद आपने उसको अप्रोच करने की कोशिश करनी है। ठीक हो क्या? यहाँ तक क्लियर है सबको कि फर्स्ट पिक से लेके एंड तक आपने क्या करना है? चलो ठीक है, अब आगे करते हैं। इन सेकंड केस में, ये मैंने पहले आपको वो केस बताए थे कि जिसमें आपको अगर रिस्पॉन्स नहीं भी आया तो आपने क्या करना है, क्योंकि बाद में हमें ये रिग्रेट ना रहे कि हमने पर्सन को, शायद हम दोबारा मैसेज कर लेते तो हमें रिस्पॉन्स आ जाता। ठीक है, अच्छा जी, ये चीज होगी। अगर आपको पर्सन फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करा ना, आप उसको एक दफा और मैसेज कर सकते हो कि लाइक नहीं नहीं ये अभी ना करना, जस्ट इतना ही करना। अच्छा, इन सेकंड केस अगर पर्सन आपको मैसेज कर देता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, तो हम उसको सेकंड ऑडियो करेंगे। ठीक है, अगर पर्सन आपको ये मैसेज कर देता है कि यस आई एम इंटरेस्टेड, तो हम उसको एक सेकंड ऑडियो करेंगे। अब हाइडिंग दें सेकंड ऑडियो की, कि अब सेकंड ऑडियो में वो पर्सन इंटरेस्टेड है, तो अब हम क्या बोलेंगे? जल्दी से सेकंड हाइडिंग दे सेकंड ऑडियो की। अच्छा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से नोट्स बनाए, डंडी ना मारिएगा प्लीज किसी भी बात पे। अब आप यहाँ पे ऑडियो कर सकते हो उसको, ओके दैट्स टू ग्रेट माशाल्लाह। अब सेकंड ऑडियो में, क्योंकि उसने कह दिया ना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो अब आपने कहना है ओके दैट्स टू ग्रेट माशाल्लाह, जल्दी से। ओके दैट्स टू ग्रेट माशाल्लाह, सो मैम मैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। सो मैम मैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। ओके दैट्स टू ग्रेट माशाल्लाह, सो मैम मैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। लाइफ में ग्रोथ के लिए माइंडसेट एंड टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। लाइफ में ग्रोथ के लिए माइंडसेट एंड टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होती है। लाइफ में ग्रोथ के लिए माइंडसेट एंड टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। आपके माइंड में 3 क्वेश्चंस होंगे, आपके माइंड में 3 क्वेश्चंस होंगे। वर्क कैसा है? अच्छा, सो मैम मैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। ओके ओके ओके, इससे ज्यादा स्लो मैं क्या बोलूँ? ओके दैट्स टू ग्रेट माशाल्लाह, सो मैम अब ये यहाँ पे अगर कोई आगे सर होगा ना तो उसको सर कहिएगा। ओके मैम मैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। लाइफ में ग्रोथ के लिए
माइंडसेट एंड टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। आपके माइंड में 3 क्वेश्चंस होंगे। वर्क कैसा है, कंपनी कौन सी है, और अर्निंग कितनी होगी। आपके माइंड में 3 क्वेश्चंस होंगे। वर्क कैसा है, कंपनी कौन सी है, और अर्निंग कितनी होगी। जो चीज आप लोगों की, जो वर्ड आप लोगों का रह जाता ना, उसकी स्पेस छोड़ दें। मैं बाद में दोबारा रिपीट करूंगी, फिर उसको फिल कर लेना आप। आपके माइंड में 3 क्वेश्चंस होंगे। वर्क कैसा है, कंपनी कौन सी है, और अर्निंग कितनी होगी। जल्दी से लिखें प्लीज। सो मैं आपको एक रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन सेंड कर रही हूँ। मैं आपको एक रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन सेंड कर रही हूँ। मैं आपको एक रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन सेंड कर रही हूँ। काइंडली देखकर मुझे काइंडली देखकर मुझे नेक्स्ट 3 आवर से पहले पहले इन्फॉर्म कर दें। काइंडली देखकर मुझे नेक्स्ट 3 आवर्स से पहले पहले इन्फॉर्म कर दें। मैं आपको एक रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन सेंड कर रही हूँ। काइंडली देखकर मुझे नेक्स्ट 3 आवर्स से पहले पहले इन्फॉर्म कर दें। काइंडली जल्दी देखिएगा। काइंडली जल्दी देखिएगा। बिकॉज लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। बिकॉज लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है। और जिस तरह आपने फॉर्म फिलअप किया है और जिस तरह आपने फॉर्म फिलअप किया है, वैसे ही काफी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। और जिस तरह आपने फॉर्म फिलअप किया है, वैसे ही काफी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। तो उनमें से हमें प्रॉपर सिलेक्शन करनी है। तो उनमें से हमें प्रॉपर सिलेक्शन करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ चंद सीरियस पर्सन्स चाहिए। तो हमें क्योंकि हमें सिर्फ चंद सीरियस पर्सन्स चाहिए। मैं अपने वॉइस पूरा कर लूं, देन मैं आपको रिपीट करती हूँ। तो उनमें से हमें वैसे ही अच्छा, और जिस तरह आपने फॉर्म फिलअप किया है, वैसे ही काफी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। तो उनमें से हमें सिलेक्शन, प्रॉपर सिलेक्शन करनी है। और आपकी भी सिलेक्शन होगी, यहाँ पर हमें प्रॉपर सिलेक्शन करनी है, जैसे भी लिख लें, क्योंकि हमें सिर्फ चंद सीरियस पर्सन चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने मूव ऑन करना है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट, अगर आपने मूव ऑन करना है तो वेल एंड गुड। नेक्स्ट, अगर आपने मूव ऑन करना है तो वेल एंड गुड। मुझे टाइमली रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। मुझे टाइमली रिस्पॉन्स कर दीजिएगा 3 आवर्स के अंदर अंदर। नेक्स्ट, अगर आपने मूव ऑन करना है तो वेल एंड गुड। मुझे टाइमली रिस्पॉन्स कर दीजिएगा 3 आवर्स के अंदर अंदर, या मुझे 3 आवर्स के अंदर अंदर टाइमली रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। और अगर इन केस आप लेट हो जाती हैं, और अगर इन केस आप लेट हो जाती हैं, तो मुझे इस पे भी एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट मैं आपकी सीट रखूं। नेक्स्ट, अगर आपने मूव ऑन करना है तो वेल एंड गुड। मुझे 3 आवर्स के अंदर अंदर टाइमली रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। अगर इन केस आप लेट हो जाती हैं, तो मुझे इस पे भी एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट मैं आपकी सीट रखूं।
मैं सेकंड ऑडियो दोबारा से रिवाइज कर रही हूँ, जल्दी से लिख लें। सेकंड ऑडियो की हाइडिंग दे दी। अब आपने लिखना है, सॉरी बोलना है आपने, अभी तो खैर आप लिख रहे हो। ओके, दैट्स टू ग्रेट, माशाल्लाह मैम। सो मैम, मैं आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। लाइफ में ग्रोथ के लिए माइंडसेट एंड टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। आपके माइंड में 3 क्वेश्चंस होंगे: वर्क कैसा है, कंपनी कौन सी है, और अर्निंग कितनी होगी। मैं आपको एक रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन सेंड करी हूँ। काइंडली देखकर मुझे नेक्स्ट 3 आवर्स से पहले पहले इन्फॉर्म कर दें। काइंडली जल्दी देखिएगा, बिकॉज लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। और जिस तरह आपने फॉर्म फिलअप किया है, वैसे ही काफी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। तो इनमें से हमें प्रॉपर तो उनमें से हमें प्रॉपर सिलेक्शन करनी है, क्योंकि हमें सिर्फ चंद सीरियस पर्सन्स चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने मूव ऑन करना है तो वेल गुड, मुझे 3 आवर्स के अंदर अंदर टाइमली रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। और अगर इन केस आप लेट हो जाती हैं तो मुझे उस पे भी इंफॉर्म कर दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट मैं आपकी सीट रखूं। मैम शोजा, आप नोट करिए। यहाँ तक किसी ने नहीं लिखा तो बता दें। यहाँ तक कोई रह गया? एंड पे ये था कि नेक्स्ट अगर आपने मूव ऑन करना है तो वेल गुड, मुझे 3 आवर्स के अंदर अंदर टाइमली रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। और अगर इन केस आप लेट हो जाती हैं तो मुझे उस पे भी इंफॉर्म कर दीजिएगा, ताकि एटलीस्ट मैं आपकी सीट रखूं। ग्रोथ वाली ये चीज है, ये लाइन थी कि लाइफ में ग्रोथ के लिए माइंडसेट एंड टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हमने आगे उसको 3 आवर्स के अंदर अंदर रिकॉर्डिंग दिखानी है ना, तो उसको ये इंपॉर्टेंस बतानी है कि लाइफ में ग्रोथ के लिए माइंडसेट और टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। आपके माइंड में 3 क्वेश्चंस होंगे: वर्क कैसा है, कंपनी कौन सी है, और अर्निंग कितनी होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जहां आप लोगों ने सेकंड ऑडियो की हाइडिंग दी है ना, जो लिखा है आपने कि सेकंड ऑडियो हाइडिंग दी हुई है, उसके साथ आप प्रेजेंटेशन भी लिख लें, क्योंकि इस ऑडियो में आपने उसको प्रेजेंटेशन के बारे में बताना है। ठीक है, सेकंड ऑडियो के साथ स्लैश लगा के प्रेजेंटेशन की हेडिंग भी दे दें। ये होगी हमारी सेकंड ऑडियो। इसके साथ जब आपने पर्सन को ऑडियो कर दिया ना, तो लास्ट तो आपने जब पर्सन को ये वॉइस नोट जब आपने पर्सन को ये वॉइस नोट करना है, तो साथ ही आपने हमारी जो डे 1, जो हम डे 1 आजकल तो लाइव ही दिखाते हैं ना, आपने उनकी जो उसकी जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है डे 1 की, वो साथ आपने बिल्कुल वॉइस के बाद आपने अटैच करके सेंड कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंजिंग आ रही है कि डे 1 हम पर्सन को लाइव दिखाते थे, उनको प्रॉपर टाइमिंग बताते थे कि 8 बजे 8:30 बजे हमारा डे 1 होगा। उसमें ही हम डे 1 प्रोफाइल वगैरह क्लियर करते थे। लेकिन यहाँ पे आपने वॉइस नोट, सेकंड वॉइस नोट के बाद आपने वो बिजनेस प्रेजेंटेशन की रिकॉर्डिंग देनी है उसको, जो कि वो 3 आवर्स के अंदर अंदर सुन के आपको रिस्पॉन्स करेगा। ये हो गया हमारा इनविटेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका काम बहुत आसान हो गया, आपका बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा। ठीक है, और कॉल्स भी नहीं करनी पड़ी सेपरेटली पर्सन को। ठीक है, जिसमें आपको 5 से 10 से 15 मिनट लग जाते थे। ठीक है, और काम भी अच्छे से हो गया, और इसमें पर्सन के रिस्पॉन्स की रेशो भी अच्छी आएगी, क्योंकि ये जो तरीका है ये टेस्टेड है। अब आपको देखना है कि आप लोगों को रिस्पॉन्स कैसे दिलवाना है। अब आप लोग जब उनको वॉइस करोगे ना, तो अच्छे से हाइप क्रिएट करना, ताकि पर्सन विद इन 3 आवर्स आपको वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड सॉरी रिकॉर्डेड जो प्रेजेंटेशन है वो सुन के आपको रिस्पॉन्स कर दे। इन केस अगर आफ्टर 3 आवर्स वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करता, तो आप उसको टेक्स्ट कर सकते हैं कि काइंडली, आपने उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन सेंड कर दी सेकंड ऑडियो के बाद, 3 घंटे गुजर गए, लेकिन उसने आपको फिर भी रिस्पॉन्स नहीं किया, तो आप उसको यहाँ पे एक टेक्स्ट
टेक्स्ट कर सकते हैं कि काइंडली मुझे बता दें आपने नेक्स्ट मूव ऑन करना है या नहीं। ठीक है, आप उसको बस एक वॉइस मैसेज कर दें कि सॉरी टेक्स्ट मैसेज कर दें कि काइंडली मुझे बता दें आपने नेक्स्ट मूव ऑन करना है या नहीं। ठीक है, अब अगर वो फिर भी आपको रिस्पॉन्स नहीं करते तो आप एक लास्ट मैसेज कर सकते हो कि क्या मैम आपको कोई इमरजेंसी है जिसकी वजह से आपने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, आप ये मैसेज कर सकते हो क्या मैम या सर कोई इमरजेंसी है जिसकी वजह से आपने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। सेकंड ऑडियो और रिकॉर्डेड जो वीडियो थी जो प्रेजेंटेशन थी वो भेजने के बाद हमारा इनविटेशन का काम खत्म हो जाता है। अब मोस्ट प्रोबेबली वो अगले 3 घंटों में पर्सन आपको रिस्पॉन्स करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन इन केस अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते तो आप लिख सकते हो कि काइंडली मुझे बता दें आपने नेक्स्ट मूव ऑन करना है या नहीं। ठीक है, बेशक इसके साथ ही आप उसको ये कह सकते हो कि मैम कोई इमरजेंसी है जिसकी वजह से आपने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, लेकिन पोलाइट रहना है। आप यहाँ पे उसको वॉइस भी, ये जो चीज मैंने आपको बताई है ना, ये आप उसको वॉइस भी कर सकते हो और आप उसको टेक्स्ट भी कर सकते हो जैसे आपको इजी लगता है। लेकिन पोलाइट रहना है ताकि पर्सन हमारे साथ चले, हमारा मकसद पर्सन को भगाने का नहीं है। ठीक है, यहाँ तक लिखे, मैं फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ। यहाँ तक समझ आ गई? मैंने आप लोगों को साथ साथ बता दिया है कि फर्स्ट ऑडियो के बाद आपको रिस्पॉन्स नहीं आता तो क्या करना है। आपको सेकंड ऑडियो और प्रेजेंटेशन सेंड करने के बाद क्या अगर रिस्पॉन्स नहीं आता तो क्या कहना है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपको आफ्टर 3 आवर्स वो प्रेजेंटेशन देख के रिस्पॉन्स करेंगे ही करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, वो आपके वॉइस पे, आप किस तरह से उनसे बात करते हो उस चीज पे भी बहुत डिपेंड करता है, लेकिन वर्डिंग आपको मैंने बता दी है कि क्या कहना है। अब आगे हमारा काम शुरू होता है कि पर्सन जब प्रेजेंटेशन देख ले और वो आपको रिस्पॉन्स कर दे। ठीक है, अब उसने आपको रिस्पॉन्स खुद कर दिया है, ठीक है, अगर नहीं किया तो आप उससे पूछ भी सकते हो कि लाइक आप बता दें कि आपने ये प्रेजेंटेशन देख ली है या नहीं देख ली, और इस तरह से करके आप उससे पूछ सकते हो, लेकिन वो आपको खुद रिस्पॉन्स कर भी देगा। अब आप हाइडिंग दो बिफोर इनिशियल टेस्ट। ये इनिशियल टेस्ट आपके लिए बहुत नई चीज है। ठीक है, तो अब आप हाइडिंग दो बिफोर इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट जो है ना, वो बेसिकली एक छोटा सा हमने फॉलो अप करना होता है पर्सन का। ठीक है, अभी तो हमने एज पर्सन को कुछ सिखाया तो है नहीं कि हम उसका टेस्ट लें, लेकिन इनिशियल आपने हेडिंग इनिशियल टेस्ट की देनी है कि बिफोर इनिशियल टेस्ट, इनिशियल टेस्ट से पहले आपने क्या करना है। तो बेसिकली जो इनिशियल टेस्ट है वो हमारा एक छोटा सा फॉलो अप हमने करना होता है पर्सन का। आप चाहें तो ये पार्ट कॉल पर भी रख सकते हैं या आप वॉइस नोट भी कर सकते हैं जिसपे आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि इनिशियल टेस्ट से पहले जो हमने फॉलो अप करना है पर्सन का, वो पार्ट आप वॉइस नोट पे भी रख सकते हो और आप वो कॉल पे भी रख सकते हो जिस तरह आप कंफर्टेबल हो। अब पर्सन ने आपको बता दिया कि उसने प्रेजेंटेशन देख लिया है और उसने आपको रिस्पॉन्स कर दिया है। अब आपने उसको वॉइस नोट करना है या कॉल करनी है, जैसे आप इजी हो। अच्छा मैम दैट्स टू ग्रेट लिखें। जब उसने रिस्पॉन्स कर दिया ना उसके बाद, वैसे मैं आपको पर्सनली ये चीज कहूंगी कि आप कॉल करोगे, लेकिन आपने अब यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों ने ना देख लेना है कि आपको किस तरह से रिजल्ट आता है। कुछ पर्सन के साथ आप वॉइस नोट पे ये बात कर लो, कुछ पर्सन के साथ आप कॉल पे ये बात कर लो। फिर आप उसका रेशो निकाल लो, उसकी एवरेज निकाल लो कि आपको किस तरह ज्यादा अच्छा रिजल्ट आया था। फिर आप उस चीज को लेके चलो, क्योंकि हर पर्सन को डिफरेंट तरीके से रिजल्ट आते हैं, रिस्पॉन्स आते हैं। अब वो आपको जिस तरह आएगा, जिसके साथ जो आपको बेस्ट लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, अब आपको रिस्पॉन्स आ गया। बिफोर इनिशियल टेस्ट के बाद ये लिखना शुरू करें। अच्छा मैम दैट्स टू ग्रेट। अच्छा मैम दैट्स टू ग्रेट, तो मुझे बताएं आपने पूरी प्रेजेंटेशन वॉच की है। तो मुझे बताएं आपने पूरी प्रेजेंटेशन वॉच की है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे करना चाहती हैं। अच्छा मैम दैट्स टू ग्रेट,
तो मुझे बताएं, आपने पूरी प्रेजेंटेशन वॉच की है? कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे करना चाहती हैं? तो मुझे बताएं, आपने पूरी प्रेजेंटेशन वॉच की है? कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे करना चाहती हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट जॉब में है या बिजनेस में है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट जॉब में है या बिजनेस में है? यहाँ आपने जस्ट क्या काम किया है, उससे सिर्फ उसकी थिंकिंग पूछनी है कि वो पर्सन जॉब वाला है, उसका माइंडसेट जॉब वाला है या बिजनेस वाला है। जब वो आपको आंसर कर दे, ठीक है, तो आपको उसको कहना है कि चले मैम, दैट्स टू ग्रेट, जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, वो आपको कोई भी आंसर करे, जो भी आंसर वो करेगा आपको, तो आपने कहना है दैट्स टू ग्रेट मैम, जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं। अगर तो वो आपको कहते हैं कि जॉब है, तो भी आपने उसको यहाँ पे जॉब और बिजनेस का डिफरेंस नहीं समझाने बैठ जाना। ठीक है, आपने उसको कूल डाउन करना है, क्योंकि हमारा क्राइटेरिया चेंज हो गया ना काम करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे उसको अभी वो पूरा लेक्चर नहीं देंगे जॉब और बिजनेस पे। तो हम टोटली नए तरीके से काम कर रहे हैं। आपने उसे कहना है कि ओके ठीक है, आपने उसको ये कह देना है कि ओके ठीक है, चलें, दैट्स टू ग्रेट, आप जिस तरह कंफर्टेबल है। ठीक है, आगे जाके ना जब वो वेबिनार्स लेगा, ट्रेनिंग लेगा, तो उसका खुद ही माइंडसेट चेंज हो जाएगा। वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने उसका माइंडसेट कैसे चेंज करना है। जो अगर वो जॉब कहता है या कहती है, तो उसको बिजनेस की तरफ उसका माइंडसेट कैसे चेंज करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आपने जब उसे ये क्वेश्चन करना है कि अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका इंटरेस्ट जॉब में है या बिजनेस में है। ठीक है, तो अगर वो कहते हैं कि वो कोई भी आंसर करता है, जॉब करता है या बिजनेस करता है, आपने कहा दैट्स टू ग्रेट मैम, जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं। ठीक है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं समझाना आप लोगों ने। तो अगर आपने जब उससे पूछा था कि आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है जो आप मुझसे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर उसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा, तो वहां आप उससे क्या कहेंगे? लिखो, लिखवाती हूँ मैं आपको, लिखो। लाइक आपने उससे पूछा ना कि मैं, आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जो आप करना चाहते हैं, तो अगर उसका कोई क्वेश्चन नहीं होगा और आप, वो आपको जॉब या जो भी कहता है उसका आपने जवाब देके आगे, अब उसको क्या कहना है? आगे बात तो स्टार्ट करनी है ना, आगे क्या कहना है उसको, आपने कहना है, लिखें, इट इज जस्ट लाइक अ थिंकिंग टेस्ट। बल्कि इससे पहले ऐड कर लें कि दैट्स ग्रेट मैम, आपका एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। सो मतलब उसकी बात को जब वो कहेगा कि मुझे जॉब करनी है, बिजनेस करना है, तो आप उसको कहोगे चले मैम, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि का एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। आपका एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको मैंने बताया था ना कि आपकी सिलेक्शन होगी। आपका एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको मैंने बताया था ना कि आपकी सिलेक्शन होगी। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड कर देती हूँ। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड कर देती हूँ। अब आप लिखो, इट इज जस्ट लाइक अ थिंकिंग टेस्ट। इट इज जस्ट लाइक अ थिंकिंग टेस्ट। We need hardworking and serious persons. It is just like a thinking test. We need hardworking and serious persons. Okay, okay, okay. जब उस पर्सन ने आपको जॉब या बिजनेस का बता दिया कि वो क्या करना चाहता है, तो आपने आगे उसको बताना है कि दैट्स ग्रेट मैम, अब आपका एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको मैंने बताया था ना कि आपकी सिलेक्शन होगी। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड कर देती हूँ। इट इज जस्ट लाइक अ थिंकिंग टेस्ट। We need hardworking and serious persons. यहाँ तक डन है? We need hardworking and serious persons. यहाँ तक डन है? बता दें प्लीज। अच्छा, आगे लिखें, टेस्ट बहुत इजी होता है। It is just like a thinking test. We need
हार्ड वर्किंग एंड सीरियस पर्सन्स। मैं ये जो है ना, जब उसने प्रेजेंटेशन देख ली है लाइक बिफोर इनिशियल टेस्ट, मैं अब दोबारा से रिपीट करूंगी, ठीक है, लेकिन अभी मुझे ये चीज पूरी करने दें। इट इज जस्ट लाइक अ थिंकिंग टेस्ट, वी नीड हार्ड वर्किंग एंड सीरियस पर्सन्स। टेस्ट बहुत इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। टेस्ट बहुत इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। टेस्ट बहुत इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। लाइक जॉब और बिजनेस का बेसिक डिफरेंस। लाइक जॉब और बिजनेस का बेसिक डिफरेंस। इस वेबिनार में जितने भी सीनियर और अपलाइन और डाउनलाइन बैठे हैं सब नोट करेंगे, किसी को नोट्स नहीं मिलेंगे ना रिकॉर्डिंग। लाइक जॉब और बिजनेस का बेसिक डिफरेंस, और जो आपने सेशन में सीखा है, समझा है, और जो आपने सेशन में सीखा है, समझा है, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे। इट इज जस्ट लाइक अ थिंकिंग टेस्ट, वी नीड हार्ड वर्किंग एंड सीरियस पर्सन्स। टेस्ट बहुत इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जॉब और बिजनेस का बेसिक डिफरेंस, और जो आपने अब आप यहाँ पे कैसे, जो आपने रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन में सीखा है या जो आपने सेशन में सीखा है, समझा है, उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। यहाँ तक लिख लिया? डन है सबकी तरफ से? सब बताए ना प्लीज। ओके, आगे लिखें। आपका वे ऑफ टॉक एंड आपकी थिंकिंग चेक की जाती है। क्यों मैम तैयबा, आपने कहीं जाना है? आपका वे ऑफ टॉक एंड आपकी थिंकिंग चेक की जाती है। आपका वे ऑफ टॉक एंड आपकी थिंकिंग चेक की जाती है। आपकी लाइफ के क्या गोल्स हैं, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। आपकी लाइफ के क्या गोल्स हैं, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। आपका वे ऑफ टॉक एंड आपकी थिंकिंग चेक की जाती है। आपकी लाइफ के क्या गोल्स हैं, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन कॉल जो है वो रिकॉर्डेड होगी। लेकिन कॉल जो है वो रिकॉर्डेड होगी, और 4 to 5 पर्सन कॉल में ऐड होंगे जो कि मेरे सीनियर्स होंगे। लेकिन कॉल जो है वो रिकॉर्डेड होगी, और 4 to 5 पर्सन कॉल में ऐड होंगे जो कि मेरे सीनियर्स होंगे। और इस कॉल में मैं भी आपके साथ होंगी, और इस कॉल में मैं भी आपके साथ होंगी। सो आपने परेशान नहीं होना। सो आपने परेशान नहीं होना। लेकिन कॉल जो है वो रिकॉर्डेड होगी, और 4 to 5 पर्सन कॉल में ऐड होंगे जो कि मेरे सीनियर्स होंगे, और इस कॉल में मैं भी आपके साथ होंगी। सो आपने परेशान नहीं होना। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। काइंडली टाइम पर आना है कॉल में, और इस कॉल में मैं भी आपके साथ होंगी। सो आपने परेशान नहीं होना। और अगर अभी भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। काइंडली टाइम पर आना है कॉल में। काइंडली टाइम पर आना है कॉल में। फिक्स्ड अपॉइंटमेंट होती है।
फिक्स्ड अपॉइंटमेंट होती है फिक्स्ड अपॉइंटमेंट होती है हम एक नाम से हम एक नेम से एक दिन में हम एक नेम से दिन में सिर्फ एक ही बार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम एक नाम से दिन में सिर्फ एक ही बार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपका वे ऑफ टॉक एंड आपकी थिंकिंग चेक की जाती है। आपकी लाइफ के क्या गोल्स हैं ये सब चीजें देखी जाती हैं, पूछी जाती हैं। लेकिन कॉल जो है वो रिकॉर्डेड होगी और 4 to 5 पर्सन कॉल में ऐड होंगे जो कि मेरे सीनियर्स होंगे। और इस कॉल में मैं भी आपके साथ होंगी, सो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। और अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। काइंडली टाइम पर आना है कॉल में। फिक्स्ड अपॉइंटमेंट होती है। हम एक नेम से दिन में सिर्फ एक ही बार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज आगे लिखें, अदरवाइज मेरी भी इंसल्ट होगी। अदरवाइज मेरी भी इंसल्ट होगी कि मैंने नॉन सीरियस पर्सन के लिए अपॉइंटमेंट ली। अदरवाइज मेरी भी इंसल्ट होगी कि मैंने नॉन सीरियस पर्सन के लिए अपॉइंटमेंट ली। अदरवाइज मेरी भी इंसल्ट होगी कि मैंने नॉन सीरियस पर्सन के लिए अपॉइंटमेंट ली। ओके, बेस्ट ऑफ लक मैम। यस सर। ओके, बेस्ट ऑफ लक मैम। आई होप आपका थिंकिंग टेस्ट अच्छा होगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक मैम। आई होप आपका थिंकिंग टेस्ट अच्छा होगा। आगे अगर आप लोग कॉल पे हो तो अल्लाह हाफिज अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। और अगर मैसेज पे भी हो तो उस तरह भी, ठीक है। ये सब लिख लिया। अब मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग ये जो पार्ट है ये आप लोग ये वाला पार्ट कॉल पे भी कर सकते हो। आप लोग ये वाला पार्ट जो है वो मैं टेक्स्ट मैसेज सॉरी वॉइस पे भी कर सकते हो। अगर आप कॉल पे करोगे ना तो मेरे ख्याल है कि ज्यादा बेहतर रह जाएगा कि आपका टाइम थोड़ा कम लगेगा। ठीक है, लाइक आप जल्दी से 2 मिनट में उसको ये सारी चीजें समझा दोगे। और वॉइस में वो बार बार आपसे सवाल करेगा, बार बार लाइक वो मतलब आप पे पूरी अटेंशन नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगी। लेकिन आप लोगों ने दोनों तरीके से करके देखना है, जस्ट कॉल पे नहीं रहना, दोनों तरीके से करना है जिस तरह से आपको अच्छे से रिजल्ट आता है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूं कि सबने लिख लिया यहाँ तक? सबने लिख लिया? कोई रह तो नहीं गया? चलो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लें आगे कि आपने अब पर्सन से टाइम भी तो लेना ना, कि अब ये जो टेस्ट है इसका टाइम भी तो अब कल जो इनिशियल टेस्ट होगा उसका टाइम भी तो लेंगे, तो आपको अक्सर आइडिया पता तरीका पता भी आपको होगा। कहाँ से रिपीट करूं सबा? सबा बता दे प्लीज, कहाँ से रिपीट करूं? मुझे वाइंड अप करना है सर। अच्छा, मैंने आपको जब आपने पर्सन से जॉब और बिजनेस के बारे में पूछ लिया और आपने उसको कहना दैट्स टू ग्रेट मैम, जैसे आप कंफर्टेबल हैं कोई बात नहीं। अब मैं आपको नेक्स्ट गाइड कर देती हूँ कि मैंने आपको बताया था कि आपका एक छोटा सॉरी कि मैंने आपका एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। आपको मैंने बताया था ना कि आपकी सिलेक्शन होगी, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको गाइड कर देती हूँ। इट इज जस्ट लाइक अ थिंकिंग टेस्ट, वी नीड हार्ड वर्किंग एंड सीरियस पर्सन। टेस्ट बहुत इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता, सिंपल क्वेश्चंस होते हैं लाइक जॉब एंड बिजनेस का बेसिक सा डिफरेंस, और जो आपने सेशंस में सीखा है समझा है जस्ट उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और आपका वे ऑफ टॉक एंड आपकी थिंकिंग चेक की जाएगी। आपकी लाइफ के क्या गोल्स हैं ये सब चीजें पूछी जाती हैं। लेकिन जो कॉल है वो रिकॉर्डेड होगी और 4 to 5 पर्सन कॉल में ऐड होंगे जो कि मेरे सीनियर्स होंगे। और इस कॉल में मैं आपके साथ होंगी, सो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। काइंडली टाइम पर आना है कॉल में, क्योंकि फिक्स्ड अपॉइंटमेंट होती है। हम एक नेम से दिन में सिर्फ एक ही बार अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।
अदरवाइज मेरी भी इंसल्ट होगी कि मैंने नॉन सीरियस पर्सन के लिए अपॉइंटमेंट ली। सो बेस्ट ऑफ लक मैम, आई होप आपका थिंकिंग टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने पर्सन से पूछ लेना है, यहाँ पे पूछ लें या बाद में पूछ लें कि मॉर्निंग में फ्री, क्या आप मॉर्निंग में फ्री हैं या इवनिंग में फ्री हैं। बेटर ये है कि सीनियर टाइम दें। ठीक है, लेकिन अब आप उससे पूछोगे तो सही ना कि वो किस टाइम फ्री है। ठीक है, अब यहाँ ये हो गया फिनिश। अब मैं आपको कुछ रूल्स लिखवा रही हूँ। अब इनिशियल टेस्ट को ना हम थिंकिंग टेस्ट भी कहते हैं। सही है, आप इनिशियल टेस्ट कह लो या आप थिंकिंग टेस्ट कह लो, आपकी मर्जी है। अब आगे हेडिंग दे, इनिशियल टेस्ट स्लैश लगा के थिंकिंग टेस्ट रूल्स। ये रूल्स आप लोगों के लिए हैं जो आप लोगों ने फॉलो करना है। ब्रैकेट में जब आपने वो पूरा वॉइस लिख लिया ना या कॉल आपने लिख लिया, तो आपने आगे लिख लें कि आप पर्सन से टाइम लेना है। आप पर्सन से खुद पूछ लें कि आप मॉर्निंग में फ्री हैं या इवनिंग में फ्री हैं। ठीक है, अब उससे आइडिया तो लेना ही है ना, तो लेकिन उसके सामने आपने यही शो करवाना है कि सीनियर ने। अब आप जब उसे पूछेंगे कि मॉर्निंग में फ्री है इवनिंग में, तो आपको आइडिया तो हो जाएगा कि वो किस टाइम पे फ्री है। तो आपने बाद में उसको यही शो कराना है कि सीनियर ने टाइम दिया आपको। ठीक है, अच्छा, हेडिंग दे दिए, इनिशियल टेस्ट स्लैश लगा के थिंकिंग टेस्ट रूल्स, और ये रूल्स आप लोगों के लिए हैं। अच्छा, रूल नंबर 1 लिखें, या आप टाइम पूछते हुए उससे पूछ सकते हैं कि आप बताएं किस टाइम पे फ्री हैं। तो मैं सीनियर से वो टाइम डिस्कस कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। वो अगर उस टाइम पे अवेलेबल हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो वो जो टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आना पड़ेगा। ठीक है, आपने इस तरह से बोल देना है। अच्छा, रूल नंबर 1 ये है कि सीनियर, सबसे पहला यही रूल है कि सीनियर्स टाइम देंगे, क्योंकि इस जब सीनियर्स टाइम देते हैं ना, तो जो हाइप है वो क्रिएट होती है। ठीक है, बेसिकली आपने बातों बातों में पर्सन से टाइम लेना है, लेकिन आपने उसको ये शो करवाना है कि सीनियर ने टाइम दिया है। पहला रूल तो यही है कि सीनियर्स टाइम देंगे, क्योंकि इससे अच्छी हाइप क्रिएट होती है। रूल नंबर 1 लिख के आगे कर लें, हमेशा सीनियर्स टाइम देंगे। बेसिकली आपने बातों बातों में पर्सन से ही टाइम लेना है, लेकिन आपने उसको ये शो करवाना है कि सीनियर ने उसको टाइम दिया। हाँ, आप कह सकते हैं कि मॉर्निंग की अपॉइंटमेंट लूं या इवनिंग की अपॉइंटमेंट लूं आपके। अच्छा, रूल नंबर 2 है कि पर्सन से डायरेक्टली ये नहीं पूछना कि किस टाइम अपॉइंटमेंट लें या किस टाइम हम बात करें या टेस्ट को कंडक्ट करें। आपने ये नहीं पूछना, डायरेक्टली ये नहीं पूछ लेना कि किस टाइम हम बात करें या टेस्ट को कंडक्ट करें। आपने पूछना है कि मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें। पर्सन यहाँ पे गलती करते हैं। ठीक है, आपने उससे टाइम नहीं पूछना, आपने उसको ऑप्शन देने हैं कि मॉर्निंग में करें या इवनिंग में। ठीक है, मैं आपकी अपॉइंटमेंट मॉर्निंग में लूं या इवनिंग में लूं, क्योंकि हमने उसको ये चीज कह दिया ना कि कहीं भी टाइम पर आइएगा, हम अपॉइंटमेंट लेते हैं। ठीक है, तो आपने उसको जो है वो ऑप्शन नहीं देना है। अच्छा, रूल नंबर 3 है, टेस्ट जो है, जो इनिशियल टेस्ट होगा, वो 8 to 10 मिनट से कम नहीं होगा। जो टेस्ट है, जो इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करेंगे, वो 8 से 10 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो इनिशियल टेस्ट है ना, ये बेसिकली हमारा छोटा सा फॉलो अप होता है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे लेना है। अब वो इनिशियल टेस्ट जो 8 से 10 मिनट जो बोलना है, वो क्या बोलना है, किस तरह से इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन रूल नंबर 3 ये लिखें कि इनिशियल टेस्ट 8 से 10 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना ही, इससे बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने छोटा सा फॉलो अप ही तो करना है। तो 10 मिनट इज इनफ। ये हो गया। आगे रूल नंबर 3, सिलेक्टेड टाइम के 5 मिनट पहले उसको मैसेज करके पूछना है कि मैम या सर, आर यू रेडी, मे आई कॉल यू। रूल नंबर 4 है कि सिलेक्टेड टाइम, जो भी टाइम है, लेट्स सपोज अगर 5 PM टाइम है, हाँ मैं वही बता रही हूँ, रूल नंबर 4, कि सिलेक्टेड टाइम के 5 मिनट पहले, अगर लेट्स सपोज 5 5 PM टाइम था सिलेक्ट हुआ उस पर्सन के साथ, तो उसके 5 से 10 मिनट पहले आपने उससे पूछ लेना है, मैसेज कर लेना है कि मैम आर यू रेडी, मे आई कॉल यू। ठीक है, या डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ लीजिएगा कि हाँ जी मैम रेडी है, कोई टेंशन तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको रिलैक्स करना है, हमने बहुत अच्छी हाइप क्रिएट की हुई है ना, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है, उसको कूल डाउन भी करना है। और उसको बताना है कि मैं कॉल में ऐड होंगी, तो आपने परेशान नहीं होना,
ताकि उसको पता चले कि यार हम लोग सपोर्टिव भी हैं। ठीक है, बहुत ही हाइप नहीं क्रिएट कर देनी कि वो पर्सन अगली दफा कॉल में आए ही ना और इनिशियल टेस्ट का नाम सुन के वो डर जाए। ठीक है, तो जब आप टेस्ट होगा उसकी टाइमिंग से 5-10 मिनट पहले आपने उसको या तो मैसेज कर देना है या आपने उसको डायरेक्ट कॉल कर, क्योंकि हमने टाइमिंग ली हुई है ना, से उसने कहा था कि 5 बजे मेरा टेस्ट कंडक्ट कर लीजिएगा, तो आप उसको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं 5 मिनट पहले। तो उसको 5 मिनट पहले कॉल करके पूछिएगा कि हाँ जी मैम, हाल चाल पूछ के कि आप रेडी हैं, कोई टेंशन तो नहीं है। तो उसको रिलैक्स करके फिर कॉल में ऐड करना है। यहाँ तक कॉल क्लियर? चलो, अब यहाँ तक ना हमारा फॉलोअप और इनविटेशन का पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं सिखाऊंगी कि इनिशियल टेस्ट कैसे लेना है, कि हाउ टू टेक इनिशियल टेस्ट। इनविटेशन बहुत अच्छे से हो गया, उसने डे 1 की प्रेजेंटेशन भी देख ली, जो हमने छोटा सा फॉलोअप करना था वो भी हो गया। अब इसके बाद अगली हेडिंग दें, हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट। थोड़ा सा रह गया, हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट। दे दी। ये अलग पार्ट है, इनविटेशन टोटली खत्म हो चुका है, छोटा सा फॉलोअप एक जो हमने कॉल पे करना था वो भी खत्म हो चुका है। और ये जो मैंने आपको 4 रूल्स बताए हैं ये आपके लिए हैं, और इसको लिखें और इनको फॉलो भी करना है। ठीक है, अब हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट की हेडिंग दे दी। मैं आपको ना थोड़ा सा रफली सा बता देती हूँ कि अपॉइंटमेंट कैसे लेनी होती है। जब आप पर्सन का इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करवा रहे होते हो, लाइक कॉल पे हो, सीनियर्स भी हैं 4-5 कॉल पे और आप भी और पर्सन भी है, जब आप उसका इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करवा रहे होते हो ना, तो उस दौरान आपने जब बात स्टार्ट करनी है, ठीक है, लाइक कॉल पे ऐड हुए सब, ठीक है, तो मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ कि आपने पहले पर्सन को सीनियर का इंट्रोडक्शन देना है और सीनियर को पर्सन का। अब यहाँ पे अक्सर पर्सन जो ये हरकत करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि वो जैसे ही क्लोजिंग या सीनियर अप्रोच कराते हैं, वो ना तो पर्सन को सीनियर का इंट्रोडक्शन देते हैं और ना सीनियर का पर्सन को इंट्रोडक्शन देते हैं। कॉल करके ऐसे बिहेव करने से उन्होंने बड़ा एहसान किया, वो कहते हैं मैम ये मेरी पर्सन है, इससे बात कर लो, दैट्स इट। ठीक है, ये बहुत गंदा इंप्रेशन डालती है। तो जब भी आपने कॉल करनी है, कॉल करके क्योंकि पहला रोल तो आपका है ना, क्योंकि आप उनको एक दूसरे से कनेक्ट करवा रहे हो, तो आपने सबसे पहले पर्सन को सीनियर का इंट्रोडक्शन देना है और सीनियर को पर्सन का इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, ये जो इंट्रोडक्शन देते हुए ये जो हमारी 1 मिनट की बात होती है ना, जो हम गुफ्तगू करते हैं 1 मिनट की, इसको हम अपॉइंटमेंट लेना कहते हैं। ठीक है, जैसे कॉल में ऐड हुए, इनिशियल टेस्ट की जो वर्डिंग जिस तरह से सीनियर ने टेस्ट लेना है, उससे पहले 1 मिनट की जो इंट्रोडक्शन जो गुफ्तगू होगी, जिसमें हम सीनियर को पर्सन का, पर्सन को सीनियर का इंट्रोडक्शन देंगे, उसको हम अपॉइंटमेंट लेना कहते हैं। यहाँ पे जब आप इस तरह अच्छे से बात करते हो ना अपॉइंटमेंट लेते हुए, तो यहाँ पे पर्सन को पता चलता है कि हमारे यहाँ जो है वो रिस्पेक्ट फैक्टर कितना है, और ये चीज पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप किस तरह से अपने सीनियर से उसके सामने बात कर रहे हैं, ये चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, उसको पता चलता है कि यहाँ पे सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, तो अब आप अपॉइंटमेंट लेते हुए क्या कहोगे, ये चीज लिखो। ये 1 मिनट की जो बात करनी है, आपने क्या कहना है वो लिखो कि अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप। जल्दी से लिखें। हाउ टू टेक अपॉइंटमेंट के नीचे आपने लिखना है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपके बोलने का अंदाज बहुत डिपेंड करेगा, बहुत डिपेंड करेगा। थैंक यू सो मच मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मेरी एक पार्टनर का इनिशियल टेस्ट है, मैंने आपसे एक अपॉइंटमेंट ली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम। अगर सर होंगे आगे तो सर, मैम होंगी तो मैम। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मेरी एक पार्टनर का इनिशियल टेस्ट है, मैंने आपसे अपॉइंटमेंट ली थी। सो काइंडली अगर आप फ्री हैं तो टेस्ट कंडक्ट कर लें। आपने हमारे लिए टाइम निकाला, मेरी एक पार्टनर का इनिशियल टेस्ट है, मैंने आपसे एक अपॉइंटमेंट ली थी। सो काइंडली अगर आप फ्री हैं
तो टेस्ट कंडक्ट कर लें। तो जब वो ओके आगे से कह देंगे तो आप कह सकते हैं कि थैंक यू सो मच मैम, मेरी पर्सन है और इनका ये नाम है, ठीक है। और अब आपने उनको इंट्रोडक्शन करवा दिया, अब आपने अपने पर्सन को इंट्रोडक्शन कराना है कि उसका नाम लेके कि जो भी उसका नाम है कि आयशा, लेके मेरी सीनियर मैम है, आप सीनियर सुपरवाइजर भी कह सकते हो, सीनियर मैम है, सीनियर सुपरवाइजर मैम है। तो आप जो है वो ये आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगी तो आप इनसे बात कर लें, ठीक है, इस तरह से कि अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप। अब ये नहीं कि कैसी हैं आपके बाद आपने डायरेक्ट कह देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने पहले उनके जवाब का इंतजार करना है। जब वो जवाब देंगी वो फिर पूछेंगे भी तो आगे से कि आप कैसे हैं, फिर आपने उनको ये बताना है कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम फॉर योर प्रीशियस टाइम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मेरी एक पार्टनर का इनिशियल टेस्ट है, मैंने आपसे एक अपॉइंटमेंट ली थी, तो काइंडली आप फ्री हैं तो टेस्ट कंडक्ट कर लें, ठीक है। तो जब वो ओके कर देगा, कर देगी, तो आपने कहना है थैंक यू सो मच मैम, मेरी ये पर्सन है, उसका नाम लेना है कि मेरी साइड पर जो ये मेरी पार्टनर है इनका नाम आयशा है, और आयशा ये मेरी सीनियर मैम है, सीनियर सुपरवाइजर मैम है, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगी तो आपने परेशान नहीं होना है, इजीली आप इजी होकर टेस्ट दें, इस तरह से करके कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा कि अब ये जब वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे, अब उसमें जो 3-4 लोग होंगे ना, या 4-5 लोग होंगे, ध्यान से सुनिएगा, बार बार मुझे रिपीट ना करना पड़े। वो 4-5 लोग सीनियर ही होंगे, होंगे तो वो हमारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स, आप वो किसी को भी पकड़ सकते हो कॉल में, ठीक है। जो आपकी क्रॉस लाइंस में आते हैं, जिनके साथ आप लोगों के कांटेक्ट है, वो 4-5 लोग वही होंगे, लेकिन उस कॉल में वो एज अ सीनियर रिएक्ट करेंगे। अब दो तरीके से आप लोग इनिशियल टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हो कि वो जो 3-4 सीनियर कॉल पर है ना, वो एक एक दो दो करके क्वेश्चन कर लें, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं 9-10 सवाल हमने करना है, तो एक पर्सन 2 सवाल कर ले, दूसरा फिर 2 सवाल कर ले, इस तरह से, ठीक है। या आप ये कहकर भी हाइप क्रिएट कर सकते हो कि बाकी सीनियर्स जो है वो आपका रिजल्ट नोट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम पहले, पता है, जब हमने कॉल के टेस्ट के बारे में उसको बताया था, हमने उसको कहा था कि कॉल रिकॉर्डेड होगी, ठीक है। तो आप यहाँ तो हर हर एक सीनियर जो है वो एक दो दो सवाल कर ले अलग अलग था, या एक ही बंदा सवाल करे, बाकी सारे म्यूट रहे, ठीक है। और यहाँ पे आप इस तरह से कह के हाइप को क्रिएट कर सकते हो कि लाइक बाकी सीनियर्स जो हैं वो, एक ही सीनियर आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे और बाकी सीनियर्स जो है वो आपका रिजल्ट जो है वो नोट कर रहे हैं। या जो सीनियर बोलेगा, जो इनिशियल टेस्ट लेगा, जो सवाल करेगा, वो ये कह दे कि लाइक बाकी सीनियर्स भी कॉल पे हैं एंड वो आपका रिजल्ट नोट कर रहे हैं एंड क्वेश्चनिंग मैं आपसे करूंगा या करूंगी। अब यहाँ पे भी कुछ रूल्स हैं, वो जल्दी से लिख लें। ओह, सबसे पहले अपॉइंटमेंट के बाद खुद को म्यूट रखना है, लिखे जल्दी से। सबसे पहले अपॉइंटमेंट के बाद खुद को म्यूट रखना है। आपका ना 10 मिनट का सेशन हो रहा है, जल्दी से सेशन को एंड करके दोबारा ज्वाइन करें। 10 मिनट का, ऐसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। दोबारा से सेशन को ज्वाइन करें, मैं एंड कर रही हूँ उसको। पहला रूल क्या है कि क्योंकि आप उसका टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हो, आपके लिए रूल है कि सबसे पहले अपॉइंटमेंट के बाद, क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट ले लिया ना, वो 1 मिनट की गुफ्तगू आपने दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करा दिया है, तो अब आपने खुद को म्यूट रखना है। पूरी कॉल पे पर्सन के साथ रहना है, वहां से लीव नहीं करना। सेकंड रूल इज पूरी कॉल पे पर्सन के साथ रहना है। पूरी कॉल पे पर्सन के साथ रहना है। मैम श्रोता, काइंडली एक फेवर दीजिएगा कि ये इसके पार्टिसिपेंट्स का ना स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे पर्सनल में सेंड कर दीजिएगा। पूरी कॉल पर पर्सन के साथ रहना है। और थर्ड रूल जो है वो है, और अल्लाह हाफिज कहकर कॉल एंड करनी है। एंड पे आपने अल्लाह हाफिज कहकर सबको कॉल एंड करनी है। फोर्थ इज दैट कि इस चीज का ख्याल रखना है कि जिसको आपने सीनियर बनाया है, ठीक है, वो पहले कॉल कट करेगा। आप या आपका नॉविस पहले कॉल कट नहीं करेगा, जिसको आपने सीनियर बनाया वो सारे पहले कॉल कट करेंगे और उसके बाद। 4 रूल्स बताए हैं यहाँ पे। सबसे पहले अपॉइंटमेंट के बाद खुद को म्यूट रखना है। पूरी कॉल पे पर्सन के साथ रहना है। और अल्लाह हाफिज कहकर कॉल एंड करनी है।
और इस चीज का ख्याल रखना है कि कॉल एंड होने से पहले आपका सीनियर कॉल को काटे, वो पहले जाए, एंड देन आप लोग जाओ। रूल्स मैंने बता दिए। अब वो जो 10 मिनट की कॉल पे इनिशियल टेस्ट कंडक्ट कैसे करना है, ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और ये मैक्स 30 मिनट्स ले लेगा। तो ये पॉइंट्स की सूरत में मैं आपको कल नोट करवाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैक्स 30 मिनट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब इससे पहले आप एक चीज लिखें, हाइडिंग दें, आफ्टर इनिशियल टेस्ट, आफ्टर, जल्दी लिखे जल्दी, आफ्टर इनिशियल टेस्ट फर्स्ट वॉइस नोट, आफ्टर इनिशियल टेस्ट, क्योंकि अब इनिशियल टेस्ट हो गया ना, मैंने आपको उसके रूल्स भी बता दिए, उसको कंडक्ट कैसे करवाना है। अब उसके अंदर सीनियर्स ने बोलना क्या है, क्या टेस्ट लेना है, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, क्योंकि वो 30 मिनट्स रिक्वायर्ड है उसके लिए। ठीक है, अब रूल्स, कॉल को एंड करने के रूल्स भी बता दिए हैं। अब कॉल एंड होगी, अब उसके बाद क्या होगा, ठीक है, अब हेडिंग तो उसके बाद क्या करना है ये लिखवाती हूँ, आफ्टर इनिशियल टेस्ट फर्स्ट वॉइस नोट, हेडिंग दे दी। यहाँ पे आपने उसको अप्रिशिएट करना है, उसको मोटिवेट करना है, और बहुत ज्यादा मोटिवेट करना है। यहाँ पे आप उसको क्या कहेंगे, लिखें कि वॉइस नोट करेंगे ना बेसिकली आप उसको, कि माशाल्लाह आपकी थिंकिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, कि माशाल्लाह आपकी थिंकिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। मतलब यहाँ पे ना आपने उसको इस तरह से हाइप क्रिएट, एक्साइटेड वे में उसको मैसेज करना है कि उसको हो के बस वो फॉरएवर में जब आ जाएगा ना, तो मतलब छा जाएगा वो बंदा यहाँ पे आके। ठीक है, इस तरह से उसको अप्रिशिएट करना है, माशाल्लाह आपकी थिंकिंग तो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे ना अक्सर पर्सन क्या करते हैं, आपका आपका जो ईएसएस का जो वे ऑफ टॉक होता है ना, उससे हट के जब वॉइस करते हैं, अपने नोबस से बात करते हैं ना, बहुत फॉर्मल होके बात करते हैं, पता चल रहा होता है कि ये फेक बात कर रहे हैं। तो आपने बहुत नेचुरल होके, आपने आपकी जो टोन है उसमें वो बिल्कुल नेचुरल होनी चाहिए। ठीक है, कि माशाल्लाह आपकी थिंकिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, अल्लाह आपको कामयाब करे। माशाल्लाह आपकी थिंकिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, अल्लाह आपको कामयाब करे। बस अब आपके रिजल्ट्स का वेट है, बस अब आपके रिजल्ट्स का वेट है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, मुझे तो पूरी उम्मीद है आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। माशाल्लाह आपकी थिंकिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बस आपके अब रिजल्ट्स का वेट है, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलकर काम करेंगे। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलकर काम करेंगे यूनिटी के साथ, और हमने बहुत कुछ करके दिखाना है, इंडिपेंडेंट होना है। माशाल्लाह आपकी थिंकिंग तो बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बस आपके अब रिजल्ट्स का वेट है, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलकर काम करेंगे यूनिटी के साथ, और हमने बहुत कुछ करके दिखाना है, इंडिपेंडेंट होना है इंशाल्लाह। अब मुझे जल्दी से बताएं, यहाँ तक लिख लिया? क्या क्वेश्चन है? हाँ, मिलकर काम करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलकर काम करेंगे यूनिटी के साथ, और हमने बहुत कुछ करके दिखाना है, इंडिपेंडेंट होना है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं यहाँ पे, कि हमें जब पर्सन को वॉइस नोट करना होता है ना, हम पर्सन से जब भी बात करते हैं, जो भी बात करते हैं, तो इसमें देखें कि हम लोग मुस्लिम्स हैं, ठीक है, और हमारे जो काम है उसमें इस्लामिक टच जरूर होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? हम लोग मुस्लिम्स हैं, और मुस्लिम ही मुस्लिम को अट्रैक्ट करता है, और ये चीज जस्ट काम के लिए नहीं, आपकी नॉर्मल रूटीन में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस्लामिक टच अपने काम में रखा करें। ठीक है, जिस तरह आप अगर किसी मैसेज का रिस्पॉन्स करते हो, तो आप लोग थैंक यू की जगह जज़ाकल्लाह कह दो।
ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इन चीजों का ख्याल रखा करो ताकि आपकी जो डेली रूटीन है उसमें ये चीज ऐड हो और बरकत डले, और अपने डेली रूटीन में अपने कामों में बरकत डालने डालने की आदत डालें, ये छोटे छोटे अल्फाज इस्तेमाल करके। ठीक है। जजाक अल्लाह कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक माशाल्लाह कह दिया, इंशाल्लाह कह दिया, तो ये चीजें बहुत इफेक्ट करती हैं। और अगले पर्सन को, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, तो अगले पर्सन को मुस्लिम ही एक अट्रैक्ट करता है, तो उसको इस्लामिक टच अपने काम में रखा करें, जरूर रखा करें। कहाँ से मरीहा? आप आपसे मैंने अभी जब सेशन स्टार्ट हुआ है, मैंने एक हेडिंग लिखवाई थी, आफ्टर इनिशियल टेस्ट। जब इनिशियल टेस्ट हो जाएगा ना पर्सन का 10 मिनट का, आपने हेडिंग देनी है आफ्टर इनिशियल टेस्ट फर्स्ट वॉइस नोट। यहाँ पे बेसिकली आपने पर्सन को अप्रिशिएट करना है। अब हमारे माशाल्लाह से ये इसको पता नहीं चल रहा होता कि ये जो है वो अप्रिशिएट करने के लिए क्या कहना पड़ता है, क्या कहना पड़ता है। अब आपने कहना है कि माशाल्लाह आपकी थिंकिंग टेस्ट तो आप सॉरी माशाल्लाह आपकी थिंकिंग तो बहुत अच्छी है, पॉजिटिव माइंडसेट है आपका, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अब आपके रिजल्ट्स का वेट है, बस अब आपके रिजल्ट्स का वेट है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलकर काम करेंगे यूनिटी के साथ, और हमने बहुत कुछ करके दिखाना है, इंडिपेंडेंट होना है। क्लियर है सबको यहाँ तक? अब कल वाले वेबिनार में क्या बताऊंगी, हाउ टू कंडक्ट इनिशियल टेस्ट। ठीक है। इनिशियल टेस्ट को स्टार्ट करने का तरीका बता दिया, उस वहां पे पर्सन का उससे पहले क्या फॉलोअप करना है वो भी सिखा दिया। आफ्टर इनिशियल टेस्ट क्या मैसेज करना है, कॉल को कैसे एंड करना है, जो रूल्स हैं वो भी बता दिए। लेकिन अब वो जो 10 मिनट की कॉल रहेगी, जिस सीनियर ने, जिसको हमने सीनियर बनाना है, उसने इनिशियल टेस्ट लेना कैसे है, वो 30 मिनट्स का काम है बेसिकली, वो मैं आपको कल सिखाऊंगी। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये सिखाऊंगी कि फॉलोअप में जो अब आपने आगे उसको 3 डेज ट्रेनिंग्स में ऐड करना है, तो वो कैसे ऐड करना है, और डे 1 के बाद फीडबैक कैसे लेना है। ये 3 चीजें कल सिखाऊंगी कि हाउ टू कंडक्ट इनिशियल टेस्ट, फॉलो अप में अब पर्सन को ऐड कैसे करना है, क्योंकि वो सिलेक्ट हो गया ना, अब उसको सिलेक्शन के बारे में क्या कहना है, कैसे उसको सिलेक्ट करवाना है, और वो सब कुछ फॉलो अप में कैसे ऐड करना है, और डे 1 के बाद फीडबैक पर्सन का कैसे लेना है, जो कि हमें नहीं लेना आता, वो मैं आप लोगों को कल सिखाऊंगी इंशाअल्लाह। ठीक हो गया? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछो प्लीज, किसी को समझ नहीं आई, जो भी सीन है मुझसे पूछो। कहीं से कोई पॉइंट रह गया हो, कुछ भी है, मुझसे जल्दी से पूछ लो। मजा आया? हाँ, दर्द कर रहे हैं सबके? इनिशियल टेस्ट के रूल्स, इनिशियल टेस्ट के रूल्स, 1 मिनट में बताती हूँ। वो जो आपके लिए रूल्स थे इनिशियल टेस्ट के, कि लाइक सीनियर हमेशा टेस्ट टाइम देगा, उसकी आपने हाइप क्रिएट करनी है। और दूसरा था कि पर्सनल से, फर्स्ट था कि सीनियर टाइम देगा हमेशा से, ठीक है, इनडायरेक्टली पर्सन ने ही हमें टाइम दिया होगा, ठीक है, लेकिन पर्सन को हमने ये शो कराना है कि हमें सीनियर ने टाइम दिया। ठीक हो गया? सेकंड रूल था कि पर्सन से डायरेक्टली ये नहीं पूछना कि हम किस टाइम बात करें, आपने पूछना है कि हम मॉर्निंग में, मैं आपकी मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट लूं या इवनिंग में अपॉइंटमेंट लूं। ठीक है। क्योंकि हमने एंड पे उसको बता दिया होगा ना पहले कि हमने अपॉइंटमेंट लेनी है, टाइमिंग फिक्स होती है, ये वो। रूल 3 होता है, रूल 3 ये था कि आपकी जो इनिशियल टेस्ट है वो 8 से 10 मिनट से ज्यादा नहीं हो सकता, रूल आपका जो इनिशियल टेस्ट है। ठीक है, क्योंकि हमारा छोटा सा फॉलोअप है, लेकिन अभी हमने स्टार्टिंग में फॉलो बहुत लंबा नहीं कर देना, जस्ट 10 मिनट्स का फॉलोअप होना चाहिए हमारा। ठीक है। और रूल नंबर 4, सिलेक्टेड टाइम जो होगा उससे पहले पहले आपने 5 से 10 मिनट पहले या तो उसको मैसेज कर देना है, मैम आर यू रेडी, मे आई कॉल यू, या फिर आपने उसको डायरेक्ट कॉल करके उसको रिलैक्स करना है कि मैम रेडी है, कोई टेंशन तो नहीं है, लाइक ये वो, मैं आपके साथ कॉल में ऐड होंगी, तो आपने परेशान नहीं होना, उसको कूल डाउन करना है, और ताकि उसको लगे कि हम सपोर्टिव हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टेस्ट की भी हाइप नहीं क्रिएट कर देनी कि वो बंदा कॉल में ही ना आए। अच्छा, अब किसका क्वेश्चन था? नेक्स्ट नेटफ्लिक्स सीरीज जैसा लग रहा है कि सही है। हाँ।